हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी। पिछले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में जाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो कौन सी गति के कारण होता है? अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जैसे एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है तब भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और इसी चीज़ को अपसारी गति बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी को इंग्लिश में हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। ज्वालामुखी को किसे बोलते हैं? भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप या अन्य गैस बाहर निकलती हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जिससे लावा, पिघला पदार्थ पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है उसे ही ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी मतलब एक स्ट्रक्चर के बाद से हम लोग समझ लेते हैं ज्वालामुखी में क्या क्या भाग होते हैं। मान लीजिए ज्वालामुखी है, इसके अंदर जो जो रहता है, जो पदार्थ रहता है उसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। जो पृथ्वी के अंदर रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसे हम लोग लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा। जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो मैग्मा, और बाहर आ जाता है तो लावा। और जब यही लावा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तब इसे सिंडर बोलते हैं। जब ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बट जाता है तब इसे सिंडर बोला जाता है। और इसका जो ज्वालामुखी का ऊपर का मुख रहता है, कप जैसे जो का आकार का रहता है, उसे क्रेटर बोला जाता है। जो ज्वालामुखी का मुंह रहता है उसे क्रेटर बोला जाता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी में से जो अंदर से निकलता है जो भी पदार्थ, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। लगभग 75 से 80% जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी से। उसके बाद SO2 गैस निकलती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्धार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है ज्वालामुखी को? 3 भागों में। कौन कौन सी हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें कौन कौन से ज्वालामुखी महत्वपूर्ण हैं, जो मेन ज्वालामुखी है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे बोलते हैं? सबसे पहला हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। इसमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी उसे बोलेंगे जिसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। हाल ही में हुआ है और कभी भी हो सकता है, और लगातार होते रहते हैं, ठीक है। वर्तमान में विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक्टिव वोल्केनो 500 हैं लगभग, ठीक है। तो जो इसके कुछ उदाहरण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो पेपर में आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सारे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही केवल हम लोग को याद रखना है। तो पहला है किलामू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप पे है। कहाँ पे? किलामू हवाई द्वीप, अमेरिका में। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में किलामू सबसे पहले स्थान पे है, ठीक है। दूसरा है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी को कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इसकी खासियत क्या है? यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। मतलब कोटापैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तीसरा है ओजेस डेल सलाडो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। यह अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर है। ये कहाँ पे है? ओजेस डेल सलाडो, अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी यही है। मतलब सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है। और चौथा है स्ट्राम्बोली, जो लिपारी द्वीप पे है। स्ट्राम्बोली को एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कि इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास के एरिया हमेशा प्रकाशित रहती है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और भारत में एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। बैरन जो भारत में है एक्टिव ज्वालामुखी, ठीक है। एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो भारत में जो सक्रिय है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या। प्रसुप्त ज्वालामुखी कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, मगर होने की संभावना है।
कुछ समय से इसमें उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, या फिर डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं, मतलब इस प्रसुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। पहला है विसुवियस, यह इटली भूमध्य सागर में है। दूसरा है क्राकाटोवा, ये सुंडा जलमध्य में है। तीसरा है फ्यूजियामा, ये जापान में है। चौथा है मेयन, ये कहाँ पे है, फिलीपींस। और भारत में एक और है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वो कौन सा है, नारकोडम, ये भी भारत में है। ऊपर एक था बैरम जो सक्रिय है, और यहाँ नारकोडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या किसे कहते हैं? शांत ज्वालामुखी को में ना उद्गार हुआ है और ना ही होने की संभावना है। शांत ज्वालामुखी वह होता है जिसमें ना कभी उद्गार हुआ है और ना ही कभी होने की संभावना है। इसके मुंह में पानी भर चुका है, मतलब जहाँ क्रेटर वाला ऊपर मैंने बताया एरिया, उस जगह पे पूरा पानी भर चुका है। ठीक है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें कभी उद्गार नहीं होगा। इसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो भी बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। जो एकांकागुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि एकांका ज्वालामुखी कहाँ पे है, और या फिर इस तरह पूछ लिया जाता है कि एकांका ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। एग्जाम्पल ऑप्शन में रहेगा सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा, सही जवाब रहेगा शांत ज्वालामुखी। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है यह। एंड एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। यह 6960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, दूसरा है देवबंद जो ईरान में है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। तीसरा किलिमंजारो, अफ्रीका में है, शांत ज्वालामुखी। पोपा, यह म्यांमार में है, शांत ज्वालामुखी। और आखिरी है चिम्बराजो जो दक्षिण अमेरिका में है, ये भी शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट होता है गेसर। गेसर क्या होता है? जैसे ज्वालामुखी क्षेत्र में दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इन्हें ही गेसर बोला जाता है। मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है, यहाँ से तो जो लावा निकलता ही है, लेकिन यहाँ जो ज्वालामुखी का एरिया रहता है, यहाँ से कुछ जो जमाव के कारण जो लावा यहाँ जम जाता है, उसमें दरार पड़ने के कारण जो इस दरार के रास्ते सुराख के रास्ते जल या वाष्प हमेशा ऊंचाई तक निकलते रहते हैं, उन्हें ही गेसर बोला जाता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है यूएसए का येलो स्टोन पार्क। इसमें हर समय उद्गार होता रहता है, लगभग हर 1 मिनट पे। ठीक है, और एक और पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के बगल में है। मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर चारों तरफ ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, इसीलिए अग्निवलय मतलब एक रिंग, आग के रिंग जैसा बन जाता है, इसलिए अग्निवलय इसे कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर हैं। इसका क्वेश्चन और भूकंप चैप्टर का क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।